रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 7 पार्ट सॉल्व कर चुके थे, लिहाजा इस लेसन में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास कुछ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स गिवन है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, आपने उनको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टेटमेंट शायद मैंने पूरी नहीं पढ़ी कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पूरी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। तो इसमें फर्स्ट 7 पार्ट्स तो हम सॉल्व कर चुके थे। 8th पार्ट है इसमें, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है जो आप देख रहे हैं 2916 ओवर 4225। देखिए इन क्वेश्चंस की एक ख़ास बात यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर नहीं है, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर हैं। इसलिए इनके जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी कंप्लीट है, इवन फॉर्म में है, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट फाइंड करना काफ़ी आसान है। और इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना भी ईजी है। सो चलें इन्हें फैक्टराइज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले चूंकि हम सिर्फ सिंगल नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है, पहला है न्यूमरेटर में और दूसरा है डिनोमिनेटर में। 2916 की फैक्टराइजेशन ये आपके सामने है। मैंने पहले नंबर लिखा है 2916। मैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन की यहाँ आपसे बात करता जाऊँगा, बार बार आपको याद दहानी करवाता जाऊँगा कि जो नंबर है 2916, इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल। इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है यानी एक्सट्रीम राइट साइड पे जो पहला डिजिट है वो 6 है। कल भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट यानी राइट साइड से पहला डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल है, डिवाइड होते हैं। तो लिहाजा मैं सबसे पहले से 2 से डिवाइड करूँगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 एक प्राइम नंबर है और ये क्वेश्चन भी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिवाइड अगर मैं करता हूँ तो फर्स्ट डिजिट, अब शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड पर 2, तो 2 टाइम्स 1 2। नेक्स्ट डिजिट है 9, तो 2 टाइम्स 4 8। 2 टाइम्स 5 लेंगे 10 आ जाएगा, 10 9 से ज़्यादा है इसलिए 2 टाइम्स 4 8। अब 8 और 9 में डिफरेंस कितना आ रहा है 1, वो डिफरेंस आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, तो ये नंबर बन जाएगा 11। ऐड नहीं करना आपने 1 + 1 2, नो, ये जो डिफरेंस है 2 4 ज़ार 8, 8 और 9 के बीच में, वो डिफरेंस 1 आप इसके पास शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर 1 बनेगा 11। और फिर 2 5 ज़ार 10। अब 11 और 10 में डिफरेंस फिर 1 है, उस 1 को आप शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट के पास, तो 6 बन जाएगा 16। और आखिर में 2 8 ज़ार 16। यानी जब आप 2916 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1458। और 1458 टाइम्स 2 2916। इसी तरह अब जो नंबर है 1458, इसका भी यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड से सिर्फ सिंगल नहीं बल्कि फर्स्ट 2 डिजिट्स लूँगा और नंबर बनेगा 14। तो 2 7 ज़ार 14। फिर नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो 2 टाइम्स 2 4 अब लेंगे। अब 4 और 5 में डिफरेंस फिर 1 आ रहा है, उस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 8 के पास, तो 8 बन जाएगा 18। और फिर 2 9 ज़ार 18। अब 729 का जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं इसको 3 के लिए। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये थी कि आप इनके डिजिट्स का सम लेंगे। कितने डिजिट्स है 729 में? 3 डिजिट्स। कौन कौन से है? 7 2 9। ऐड करें इनको, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब 18 3 के टेबल में है, तो 729 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं इसे, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट है 7, तो इसका मतलब है 3 2 ज़ार 6। यहाँ 6 और 7 में डिफरेंस फिर 1 आ रहा है, तो उस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, तो 2 बिकम्स 12। एंड देन 3 4 ज़ार 12। लास्ट डिजिट 9 है, तो 3 3 ज़ार 9। अगेन 243, this number is divisible by 3. Let's divide this number. 3 8 are 24 and 3 times 1 3 81। सम ऑफ डिजिट 8 + 1 9 आता है, 9 3 के टेबल में है, तो 81 is divisible by 3।
अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 3 2s are 6, जबकि यहाँ पे पहला डिजिट है 8। अब 6 और 8 में डिफरेंस 2 है, इस डिफरेंस को 1 के पास लेंगे तो 1 बन जाएगा 21, एंड देन 3 times 7 is 21। अगेन 3 times 9 is 27, and then 3 times 3 is 9, and finally 3 times 1 is 3। सो हमने 2916 को मुकम्मल तौर पे फैक्टराइज कर दिया बाय मींस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह जो सेकंड नंबर है 4225, इसके प्राइम फैक्टर्स देखें। नंबर का जो यूनिट डिजिट है 5 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, ना 2 से होगा ना 3 से होगा, बल्कि 5 से होगा। तो याद रखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी राइट साइड से पहला डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट 2 डिजिट्स बना रहे हैं 42, देन 5 8s are 40। अब 40 और 42 में डिफरेंस 2 है, इस डिफरेंस को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास तो 2 becomes 22, एंड देन 5 4s are 20। अगेन 22 और 20 में डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो इस डिफरेंस 2 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 5 के पास तो 5 becomes 25, एंड देन 5 5s are 25, which means 845 5s are 4225। once again 845 का पहला डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिजिट 8 है तो 5 1s are 5। अब 5 और 8 में डिफरेंस कितना आ रहा है 6 7 8, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 4 के पास तो 4 बन जाएगा 34, एंड देन 5 6 30। नाउ 30 और 34 में डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, उस डिफरेंस 4 के जब आप 5 के पास ले जाएंगे तो 5 बन जाएगा 45, एंड देन 5 9s are 45। अब इसके बाद जो नंबर आ रहा है 169, देखिए यूनिट डिजिट 9 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आप इनके डिजिट्स का सम लेंगे तो 6 + 1 7 और 7 + 9 16, 16 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 169 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 भी नहीं है तो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और ये नंबर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। आप चलते जाएंगे तो एक नंबर आएगा 13, 169 13 से डिविजिबल है। दो तरीक़ों से मैं समझाऊंगा। पहला तो ये है कि जब आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे 13 1s are 13, यहाँ 16 है, डिफरेंस 3 होगा बिटवीन 13 एंड 16, उस डिफरेंस को ले जाएंगे आप 9 के पास तो 9 becomes 39, एंड देन 13 3s are 39, एंड फाइनली 13 1s are 13। दूसरा मेथड ये है कि मैंने आपसे कहा था कि आप एटलीस्ट 20 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को याद रखें और उनके फैक्टर्स को भी। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इनके फैक्टर्स क्या है 2 × 2। इसी तरह या ये कहें कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2। इसी तरह 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट होगा 3। इसी तरह 25 एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट होगा 5। 169 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट होगा 13। यानी एक जैसे दो फैक्टर्स होंगे 13 × 13, ठीक है ना, या 13 का स्क्वायर होगा 169। तो आप एटलीस्ट 20 तक नंबर्स याद रखिए, ठीक है ना। जैसे 12 12s are 144, 13 13s are 169, 14 14s are 196, 15 15s are 225, ठीक है ना। तो इस तरह 20 तक आप अगर नंबर्स याद रखेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा इस प्रोसेस में एटलीस्ट, ठीक है। सो 13 13s are 169 एंड देन 13 1s are 13। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैं इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखूंगा, क्योंकि मुझे फाइनली इनका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है ना। तो मैं न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा और डिनोमिनेटर का अलग। राइट साइड पे आप देख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2916, ये आपके सामने है 1 2, एक पेयर यहाँ पे 2 का है और बाकी 1 2 3 पेयर्स यहाँ पे 3 के हैं। तो मैंने सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। और इसी तरह 4225 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 5 × 5 × 13 × 13। अगले स्टेप में मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। तो ये होगा पहला पेयर यानी 2 × 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2², 3 × 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3², नेक्स्ट 3 × 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3², और लास्ट 3 × 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3²। डिनोमिनेटर पे आते हैं, 5 × 5 exponential form becomes 5², and 13 × 13 exponential form becomes 13²। अगले स्टेप में मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा सबके।
तो मेरे पास फैक्टर्स विदाउट स्क्वायर रूट रहेंगे, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनका स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय इसी तरह 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ रह जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। इनका प्रोडक्ट लें, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, डिवाइडेड बाय 13 5s are 65। अब 54 एंड ओवर 65 ये प्राइम फ्रैक्शन है, सॉरी नॉट प्राइम, ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और यही इसका आंसर रहेगा 54 ओवर 65। स्क्वायर रूट होगा ये 2916 ओवर 4225 का। मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ जो है 2116 डिवाइडेड बाय 12544। हमने चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो लिहाजा मैं दोनों को स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ लूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2116 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12544, और यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ बाय मींस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसको रफ वर्क कंसीडर नहीं करना है आपने, ये आपका नीट वर्क है, ठीक है ना। सबसे पहले 12544 को फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। तो ये नंबर जो है इसका जो पहला डिजिट है राइट साइड से वो 4 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करते हैं, 2 6 are 12, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो 2 2s are 4, यहाँ 5 है तो डिफरेंस 1 होगा। उस डिफरेंस 1 को ले जाएंगे नेक्स्ट डिजिट 4 के पास जो बन जाएगा 14, और फिर 2 7s are 14, और लास्ट डिजिट के लिए 2 2s are 4। जो नंबर आया 6272, अगेन यूनिट डिजिट 2 है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 2। 2 3s are 6, नेक्स्ट डिजिट 2 है, सो 2 1s are 2, नेक्स्ट डिजिट 7 है, सो 2 3s are 6, और 6 और 7 में डिफरेंस 1 है तो उस डिफरेंस को 2 के पास ले जाएंगे तो 2 बन जाएगा 12, एंड देन 2 6 are 12। जो नंबर बन रहा है 3136, यूनिट डिजिट 6 है, तो इसे आप डिवाइड करें 2 से। 2 1s are 2, यहाँ पे 3 है तो 2 और 3 में डिफरेंस 1 है, उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास जो बन जाएगा 11, देन 2 5s are 10, यहाँ 11 था जबकि 2 5s are आ रहा है 10, तो डिफरेंस 1 आ रहा है। इस डिफरेंस को फिर शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 3 के पास जो बन जाएगा 13, देन 2 6 are 12, आप 2 7s are लेंगे तो 14 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है 13, तो 2 6 are 12। 1 डिफरेंस रह जाएगा बिटवीन 12 एंड 13, उस डिफरेंस को ले जाएंगे लास्ट डिजिट 6 के पास जो बन जाएगा 16, एंड फाइनली 2 8s are 16। एक दफ़ा फिर नंबर आ रहा है 1568 जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 2 7s are 14, जबकि यहाँ पे 15 है तो डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 6 के पास जो बन जाएगा 16, एंड देन 2 8s are 16, एंड फाइनली 2 4s are 8। 784, अगेन यूनिट डिजिट 4 है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 3s are 6, 1 शिफ्ट करेंगे 8 के पास जो बन जाएगा 18, देन 2 9s are 18, एंड देन 2 2s are 4। 392 फिर 2 से डिविजिबल है, 2 1s are 2, 1 शिफ्ट करेंगे तो नंबर बन जाएगा 19, 2 9s are 18, फिर 1 शिफ्ट कर देंगे 2 के पास तो ये बन जाएगा 12, एंड देन 2 6s are 12। 196 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18, यहाँ पे नंबर है 19, तो डिफरेंस 18 और 19 में 1 का है, उस डिफरेंस को 6 के पास ले जाएंगे जो बन जाएगा 16, तो फिर आप लेंगे 2 8s are 16। 98 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8, जबकि यहाँ पे है 9, डिफरेंस 1 आ रहा है तो उस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 8 के पास जो बन जाएगा 18, एंड देन 2 9s are 18। अब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, बहुत ही सिंपल है। 7 7s are 49, एंड देन 7 1s are 7। अब हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं 2116 को, यूनिट डिजिट 6 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिजिट 2 है तो 2 1s are 2, अब नेक्स्ट डिजिट 1 आ रहा है जबकि आप इसे डिवाइड कर रहे हैं प्राइम फैक्टर 2 से। अगर ये जो नंबर है ये इस फैक्टर से लेस हुआ तो आपको लेने पड़ेंगे 2 डिजिट्स यानी 11। उससे पहले आपने सिंगल डिजिट लेना था लेकिन अब आपने लिए 2 डिजिट्स, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर देंगे। तो जब भी आप 2 डिजिट्स लेंगे फर्स्ट डिजिट के बाद तो आपको क्या करना होगा, एक 0 इंक्रीज करना होगा। नहीं करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन गलत होगा। सो फिर से देखिए, 2 1s are 2 हो गया, नेक्स्ट डिजिट क्या है 1,
जो 2 से लेस है जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आप 2 डिजिट्स लेंगे, क्या बन जाएगा नंबर 11। और 2 डिजिट्स लेने की वजह से आप नीचे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। ये एक और सेंस भी दे रहा है, देखिए 2 10s आर 20, जबकि यहाँ पर क्या है 21 है, डिफरेंस 1 है। 1 को आप ले जाएंगे नेक्स्ट डिजिट के पास तो वो फिर बन जाएगा 11। डेफिनेटली 2 5s आर 10 होगा, 11 और 10 में डिफरेंस फिर 1 है। इस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे आप नेक्स्ट डिजिट 6 के पास जो बन जाएगा 16, और फिर 2 8s आर 16। 1058 is divisible by 2, so let's divide this number. 2 5s are 10, next digit 5 है तो 2 2s are 4, यहाँ 5 है तो डिफरेंस 1 है। 1 को आप ले जाएंगे लास्ट डिजिट 8 के पास जो बन जाएगा 18, and then 2 9s are 18. Now 529 ये कैसा नंबर है जो ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से, ना 7 से, और 23 से नीचे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सिचुएशन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर लेंगे जब तक कि आपके पास 529 ना आ जाए, ठीक है ना। चलिए आप स्टार्ट करते हैं 11 से। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121, 12 को मल्टीप्लाई, 12 तो खैर कंपोजिट नंबर है, हमें सिर्फ प्राइम चाहिए। 13 को लेंगे तो वो 169। इस तरह आप डिफरेंट नंबर्स को का स्क्वायर लेंगे, डिफरेंट नंबर्स का, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल आपने चेक किया डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 नहीं हुआ, 3 भी चेक किया नहीं हुआ, 5 भी चेक किया नहीं हुआ, 7 पे भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है नंबर्स लेंगे, डिफरेंट नंबर्स, और उनका स्क्वायर लेंगे। जैसे मैंने डिफरेंट नंबर्स लिए, आखिर में जब मैं 23 पे पहुंचा तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर मेरे पास है 529। ठीक, ये एक छोटा सा हिंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और फिर 23 1s are 23। मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, सबसे पहले 2116 के जो है 2 × 2 × 23 × 23, और इसी तरह मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए 12544 के। अगले स्टेप में मैं इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो 2 × 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 स्क्वायर, और 23 × 23 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 23 स्क्वायर। अब आगे मूव करते हैं, 2 × 2 ये फर्स्ट पेयर है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 स्क्वायर, फिर सेकंड पेयर का भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 स्क्वायर, थर्ड पेयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 स्क्वायर। आई थिंक मैंने एक 2 इसमें इजाफा कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर आखिर में 7 × 7 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 7 स्क्वायर। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नो ये सही था, मैंने गलती कर दी, ये 8 2s आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ भी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में 2 7s आ रहे हैं। अगले स्टेप में मैं इन्हें यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो रह जाएगा 2 × 23 न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे 2 × 2 × 2 × 2 × 7 रह जाए। और लास्ट में जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो नंबर आ जाएगा 46/112। अब दोनों 46 और 112 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे 2 से कैंसिल आउट करते हैं। जब आप 46 को 2 से डिवाइड करते हैं या कैंसिल आउट करते हैं, लेट्स से ये 46 है, इसे कैंसिल आउट करते हैं 2 से, तो 2 2s are 4 and 2 3s are 6, ठीक, ये 23 आ जाएगा। और जब आप 112 को 2 से डिवाइड करते हैं तो पहले आ जाएगा 2 5s are 10, यहाँ पे 1 रह जाएगा जिसे आप ले जाएंगे 2 के पास, और ये बन जाएगा 12, एंड देन 2 6s are 12। तो इसका मतलब है जब आप 46 और 112 को 2 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 23/56। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2116/12,544। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है 15,376/50,176। दोनों को मैंने फैक्टराइज किया, ये आपके सामने 50,176 के फैक्टर्स हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है ना। और इसी तरह ये है 15,376 के प्राइम फैक्टर्स। अगले स्टेप में मैंने ये किया कि दोनों को स्क्वायर रूट में ले लिया, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और राइट साइड पर मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स को भी स्क्वायर रूट में ले लिया, बिकॉज 15,376 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 31 × 31, और इसी तरह डिनोमिनेटर 50,176 के प्राइम फैक्टर्स आपके सामने हैं, जिसमें 1 पेयर 2 का आ रहा है, सेकेंड पेयर भी 2 का आ रहा है, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर जो है ना वो 5 पेयर जो है ना वो 2 के आ रहे हैं, और लास्ट में
लास्ट पेयर जो है वो 7 का बन रहा है। अगले स्टेप में मैंने इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ये पहला पेयर है 2 स्क्वायर, ये दूसरा पेयर है 2 स्क्वायर और ये तीसरा पेयर है 31 स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, ये 5 पेयर। तो आप 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर में लिखेंगे, जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगले स्टेप में मैं इन सब के एक्सपोनेंट्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो नंबर्स क्या बच जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम्स और फिर मल्टीप्लाई बाय 7। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4, 4 31s are 124 और इसी तरह डिनोमिनेटर पे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 7s are 224। अब 124 और 224 में 2 कॉमन फैक्टर है तो लिहाजा इन्हें कैंसिल आउट करते हैं 2 से। आप चूंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना तो या फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो इसमें आपने देखना होगा लास्ट में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस नंबर को सिंप्लीफाई करना है आपने। मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 6 are 12 एंड देन 2 2s are 4। इसी तरह फ्रैक्शन 224 के लिए 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15,376 ओवर 50,176 के। नो अभी भी 62 और 112 में, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें अभी भी कॉमन फैक्टर 2 है। तो जब आप इसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे देन 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2 और डिनोमिनेटर के लिए 2 5s are 10, ये 11 था, 1 शिफ्ट करेंगे तो 12 बन जाएगा एंड देन 2 12s are 6 are 12। 31 और 56 इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स। मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ विच इज 57.76। अब आ गए डेसिमल नंबर्स। इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले मैंने इसे स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ ले लिया और अगले स्टेप में यानी राइट साइड पर मैंने 57.76 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। जब आप किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके डेसिमल को हटा देते हैं। जब आप डेसिमल हटाएंगे तो 57.76 क्या बनेगा, 5776 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे जब आप इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 100 बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 57.76 में, 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद, पहला डिजिट 7 है और दूसरा डिजिट 6 है। तो जब आप डेसिमल को हटाएंगे डेसिमल की जगह आप पुट कर देंगे 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही 0 लगाने हैं। ठीक, तो ये था फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 57.76। आगे और भी डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हमने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगले स्टेप में मैंने इन दोनों को अलग अलग से फैक्टराइज कर दिया। आपके सामने है 5776 के प्राइम फैक्टर्स, 2 times 2 4, ये 5 है तो डिफरेंस 1 को आप शिफ्ट कर देंगे 7 के पास जो बन जाएगा 17, देन 2 8s are 16, अगेन यहाँ पे 17 था तो वो डिफरेंस 1 आप नेक्स्ट डिजिट 7 के पास ले जाएंगे जो बन जाएगा 17 एंड देन 2 8s are 16, यहाँ पे 17 आ रहा था तो फिर डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 6 के पास और फाइनली 2 8s are 16। नंबर 2888 का यूनिट डिजिट 8 है जिसका मतलब है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 times 4 8 and then 2 times 4 8। नंबर 1444 का यूनिट डिजिट 4 है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 2 times 2 is 4। नंबर 722 का यूनिट डिजिट 2 है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 3s are 6, यहाँ 7 था, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे आप नेक्स्ट डिजिट 2 के पास जो बन जाएगा 12, देन 2 6 are 12 और फाइनली लास्ट में 2 1s are 2। अब 361 ये कैसा नंबर है जो ना 2 से फैक्टराइज होगा, ना 3 से फैक्टराइज होगा, ना 5 ना 7 से फैक्टराइज होगा। तो हम फिर अगेन वही पॉलिसी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर लें, शुरू करें 11 से, 11 11 और 44, फिर 12 कंपोजिट है छोड़ दें, प्राइम फैक्टर है 13 प्राइम नंबर, 13 13s are 169, फिर 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, फिर 17 17, फिर उसके बाद 18 कंपोजिट और फिर 19 फिर प्राइम नंबर है तो 19 19s are 361। जब आपको
इस तरह के नंबर सामने आ जाए जो ना 2 से फैक्टराइज हो, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, तो फिर आप नंबर्स का स्क्वायर लें, फाइनली आपको नंबर का जो स्क्वायर वो है स्क्वायर रूट है वो मिल जाएगा। या आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनका स्क्वायर जो है वो ये रिक्वायर्ड नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 361 के लिए आपने 19 को मल्टीप्लाई कर दिया और आखिर में 19 1s are 19। इसी तरह 100 को भी फैक्टराइज किया, 2 50s are 100, 2 25s are 50, 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। दोनों के प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिखूंगा, लेफ्ट साइड पे मैं वही एक्चुअल क्वेश्चन ही लिखूंगा 57.76। देखिए 57.76 ही इसके इक्वल है ना, और इसको हमने फैक्टराइज किया, तो एक्चुअली हम क्वेश्चन को ही फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 19। इसी तरह 100 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगले स्टेप में मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो ये फर्स्ट पेयर है जो बनेगा 2 स्क्वायर, ये सेकंड पेयर है बन जाएगा 2 स्क्वायर, और ये थर्ड पेयर है 19 मल्टीप्लाई बाय 19 बन जाएगा 19 स्क्वायर। इसी तरह इनको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 स्क्वायर। अगला स्टेप है हमारा कैंसिलेशन का, तो मैं सारे फैक्टर्स के स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो नंबर्स क्या रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 19s are और 19 4s are 76 and 2 5s are 10। सो 76 ओवर 10 ये है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर 57.76। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में गिवन है, लिहाजा मैं 76 ओवर 10 को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ 76 को हम कंसीडर कर सकते हैं ना 76.0। याद रखिए जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के आखिर में डेसिमल पॉइंट होता है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे हाईलाइट करें। जैसे 76 असल जो नंबर है वो है 76.0। सॉरी, जब भी आप किसी नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 से डिवाइड करते हैं, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट मेथड ये है कि सिंपली आप डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 5 डिजिट्स डिपेंड्स अपॉन द डिनोमिनेटर शिफ्ट कर देंगे। जैसे इस वक्त डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 10, और 10 के साथ कितने जीरो है 1, तो आप डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100, 1000, 10,000 से, तो फिर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। ठीक, तो जब आप डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, तो नंबर क्या बनेगा 7.6। पहले डेसिमल यहाँ 6 के बाद था, अब 7 के बाद आ जाएगा या 6 से पहले आ जाएगा। तो जब आप 76.0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 7.6। क्वेश्चन भी डेसिमल में था और स्क्वायर रूट भी डेसिमल में आ गया, तो 57.76 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7.6। मूव करते हैं 12th पार्ट की तरफ जो है 27.04। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं चूंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 27.04 इसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो अगेन डेसिमल की जगह क्या लिखेंगे 1 डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के बाद कितने जीरो है 2 जीरो है, यानी 0 and 4, तो आप 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 100, यानी 2704 ओवर 100 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 27.04। चलिए जी फैक्टराइज करते हैं। आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं 2704 के फैक्टर्स और 100 के भी फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगले स्टेप में मैं इनके फैक्टर्स लिखूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 बिल्कुल पूरे हैं। और यहाँ पर 100 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारा अगला स्टेप है कि हम इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो ये फर्स्ट पेयर होगा 2 स्क्वायर, सेकेंड पेयर 2 स्क्वायर, थर्ड पेयर 13 स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें फर्स्ट पेयर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 स्क्वायर, और सेकंड पेयर जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का होगा यानी 5 स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर्स रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रह जाए। तो अब अगले स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, किनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को। सो 2 2s are 4, 13 4s are 52, इसी तरह 2 5s are 10, 52 ओवर 10, अगेन 52 को लिख सकते हैं 52.0,
और जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपने क्या करना है कि आप सिंपली डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो नंबर क्या बन जाएगा 5.2, which is the square root of 27.04. मूव करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। 13th क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 9.9856 ये फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले इसे लेता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 9.9856, और राइट साइड पे इसे कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शनल नंबर में। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं डेसिमल को हटाऊंगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही जीरोस लगेंगे। इस वक्त आपके पास जो डेसिमल पार्ट में डिजिट्स है वो है 1 2 3 4, तो आप 1 के साथ 4 जीरो लग देंगे, यानी ये नंबर बन जाएगा 99,856 ओवर 10,000। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 99,856 को फैक्टराइज करते हैं, ये आपके सामने इनके फैक्टर्स हैं, और इसी तरह 10,000 को भी फैक्टराइज करेंगे, आपके सामने 10,000 के फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। अगले स्टेप में मैं इनके फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा। 99,856 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 79, और 10,000 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सब के फैक्टर्स मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए। और अगले स्टेप में मैं इन सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। ये पहला पेयर है 2 स्क्वायर, ये सेकंड पेयर है 2 स्क्वायर, और थर्ड पेयर क्या है 79 मल्टीप्लाई बाय 79 यानी 79 स्क्वायर। डिनोमिनेटर पे पहला पेयर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 स्क्वायर, दूसरा पेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 स्क्वायर, तीसरा पेयर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 स्क्वायर, और चौथा पेयर भी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं इनके स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो नंबर्स क्या रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 79, और डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2s are 4, 4 79s are 316, 2 times 2 4, 4 times 5, 5 times 5 is 2 times 2 4, 4 times 5 20, 20 times 5 is 100, 316 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 के साथ कितने जीरो है 2 जीरो, और 316 का डेसिमल कहाँ पे है 6 के बाद है, तो कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट्स, बिकॉज 100 के साथ 2 जीरोस हैं। तो जब आप डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, पहला डिजिट है 6, दूसरा डिजिट है 1, तो नंबर बन जाएगा 3.16, और यही स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.9856। मूव करते हैं 14th पार्ट की तरफ, विच इज 0.4096। सबसे पहले मैंने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, नंबर बन जाएगा 4096 ओवर 10,000, बिकॉज डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स है 4, 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगाएंगे 1 के साथ 4 जीरो, नंबर बन जाएगा 10,000। सवाल ये आपके जहन में उठ रहा होगा कि 4 से पहले जो जीरो है यानी पॉइंट से पहले वो जीरो कहाँ है, तो वो अभी भी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल आप इस नंबर को नहीं पढ़ेंगे जीरो को, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। नॉन जीरो डिजिट से पहले आप जितने भी जीरो लगा दे वो सारे के सारे वैल्यूलेस है, बिकॉज वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए जब आप 0.4096 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर बनेगा 4096 ओवर 10,000। अगले स्टेप में मैं इनको फैक्टराइज करूंगा, तो ये आपके सामने फैक्टर्स है। 10,000 को कहीं 10,000 आप देखेंगे अगले क्वेश्चंस में भी आएगा, तो इसे एक ही दफ़ा फैक्टराइज करके मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये उसके फैक्टर्स वही बने। मैं सबसे पहले 4096 के फैक्टर्स लिखता हूँ, जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तकरीबन बन रहे हैं वो 2 4 6 8 10 12 2s बन रहे हैं, ठीक है ना। 12 2 जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर पे जो 10,000 है उसके फैक्टर्स भी मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए। अगला स्टेप है मेरा कि इनको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ, तो ये पहला पेयर 2 स्क्वायर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा, छठा एंड 7 पेयर्स। इसी तरह डिनोमिनेटर्स को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 स्क्वायर, एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 स्क्वायर।
अगले स्टेप में मैं इसके स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट करता हूँ, तो नंबर्स बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 डिवाइडेड बाय 2 2 4 4 5 20 25 100। तो जब आप 64 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की है, 0.64। ठीक है ना, 64 का डेसिमल कहाँ पे है, 4 के बाद है। तो जब आप डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, 0.64। एंड 0.64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4096। मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 15th पार्ट है 10.6276। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट के अंदर लूँगा 10.6276 को, बिकॉज मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और इसके बाद मैं इसे एक्सप्रेस करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। मैंने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं लिखी है, मैं अभी लिख देता हूँ। इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगी, ये देखें नंबर क्या है, डेसिमल जब आप हटाएंगे इससे तो 10.6276 बनेगा, 10.6276। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल पार्ट में कितने जीरो है इस डेसिमल नंबर के, 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 10,000। अब इसके बाद मैंने इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया, ये है 10,000 सॉरी 1,66,276। हाँ, मुझे इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई इसमें, ठीक है ना, 6 डिजिट नंबर है यानी 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक, तो अब मैंने इस नंबर को भी 10, 62 और 76 को फैक्टराइज किया है, ये आपके सामने इसके फैक्टर्स। अच्छा, इसके फैक्टर्स में देखिए बहुत ही मुख्तसर फैक्टराइजेशन हुई है, इसमें नंबर 163 भी इन्वॉल्व है जो एक प्राइम फैक्टर है। अब इस तक मैं कैसे पहुंचा ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला स्टेप, 2 5s are 10, then 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 7 है, 1 शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 6 के पास जो बन जाएगा 16, एंड देन 2 8s are 16। इसी तरह 53,138 का यूनिट डिजिट 8 है, तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 2। 2 2s are 4, यहाँ 5 है तो 1 शिफ्ट करेंगे 3 के पास जो बन जाएगा 13। 2 6s are 12, यहाँ पे 13 है, 1 शिफ्ट कर देंगे 1 के पास जो बन जाएगा 11। 2 5s are 10, यहाँ 11 था तो 1 शिफ्ट कर देंगे 3 के पास जो बनेगा 13, एंड देन 2 6s are 12, यहाँ 13 था, 1 आप शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 8 के पास जो बन जाएगा 18, एंड देन 2 9s are 18। अब ये एक ऐसा नंबर है जो 163 से नीचे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से, या प्राइम नंबर्स हैं उनमें से किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर आप यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे, आप डिफरेंट नंबर्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 71 प्राइम नंबर है, 71 71 जार देंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा, देखिए इस तरह से, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है ना, और मुझे अब डिफरेंट नंबर्स चेक करने हैं, और ताकि मेरे पास जो है वो नंबर कौन सा आ जाए। 1 मिनट में इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाँ अब सही है, ठीक है ना। मैं डिफरेंट नंबर्स लेता हूँ, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 71 से। 71 टाइम्स 71 ये आ रहा है 5041, जबकि यहाँ पे क्या है 26,000, तो मुझे और आगे जाना चाहिए। जैसे अगर मैं लेता हूँ 91 टाइम्स 91, तो ये आ रहा है 8,281, जबकि यहाँ पे नंबर है 26,569। तो इस तरह डिफरेंट नंबर्स को चेक करते जाएंगे। जब आप 163 पे पहुँचेंगे तो 163 टाइम्स 163 इज़ 26,569, यही नंबर आ रहा है। ठीक, अब 163 का टाइम टेबल नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो फिर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं ऐसे नंबर्स जो मतलब जिनकी डिविजिबिलिटी रूल जो है, या वो जो छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो 163 टाइम्स 163 26,569, एंड फाइनली 163 1s are 163। दोनों के फैक्टर्स मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए और फिर इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अगले स्टेप में मैंने इनके एक्सपोनेंट्स को, स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दिया, और लास्ट में मैंने पहले 2 को 163 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 163 326, और फिर डिनोमिनेटर पे 2 2s are 4 4 5s are 20 25s are 100। 10,000 का स्क्वायर रूट वही 100 ही रहेगा। 3 क्वेश्चंस में आया ये,
और तीनों क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट इसका 100 ही आया। तो जब मैं 326 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो 326 का डेसिमल पार्ट 6 के बाद है, और जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो इस डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो नंबर बनेगा 3.26। अब ये नंबर 3.260 भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए इसको मैंने लिखा 3.26।